Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So yes, अभी आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उन 3 गलतियों की जो काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से आप सभी स्टूडेंट्स करते आ रहे हैं और यही 3 गलतियां अगर आप अभी फिर से दोहराएंगे तो इस बार भी आपका SBI क्लर्क नहीं हो पाएगा, आप नहीं क्रैक कर पाएंगे, नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। ये जो 3 गलतियां हैं, जो 3 पॉइंटर्स मैं अभी आज आपके सामने रखने वाली हूं, उन्हें देखकर, सुनकर, समझकर आपको एक्चुअली समझ में आएगा, रिलेट कर पाएंगे कि ये गलतियां आप इतने टाइम से करते आ रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज कहना चाहती हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पर जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, तो ताकि आपको सभी के सभी जो नोटिफिकेशंस हैं टाइम टू टाइम मिलती रहें, जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग बात करते हैं उन 3 गलतियों की। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देती हूँ कि वो 3 गलतियां हैं कौन कौन सी। सो देखिए, वो 3 गलतियां ये हैं। तो सबसे पहले अभी आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फील द प्रेशर ऑफ एग्जाम हॉल एट होम। पहली चीज, क्या ये चीज पॉसिबल है? घर पर बैठकर एग्जाम हॉल की फील आप ले सकते हैं? वो प्रेशर अपने दिमाग पर जो उस टाइम पर चल रहा होता है, क्या घर पर बैठकर हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे करना इन सब चीजों को वो हम आगे बात करेंगे। अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी, जितने भी स्टूडेंट्स पेपर, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पेपर देकर आते हैं, तो घर पर बैठकर जैसे देते हैं और वहां पर देते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है, बहुत डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को आपको कम करना पड़ेगा। जब तक घर पर बैठकर वो प्रेशर, वो एग्जाम सेंटर पर जाने वाला वो फील नहीं आएगा ना, तो तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ये जरूरी है बहुत। इस बार अभी आपने देखा IBPS PO के पेपर में जितने भी स्टूडेंट्स पेपर देने के लिए गए थे, तो हो गया था ना ऐसा, ऊपर नीचे हो गया था, तो उसकी वजह से प्रेशर कुछ ज्यादा ही हो गया था। तो वो चीज आपको घर पर बैठकर फील करनी होगी, उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। दूसरा पॉइंटर है, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंटर है, पास्ट की कट ऑफ और जो पेपर्स होते हैं उनके हिसाब से आपको चलना है। कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, किस तरीके से आपको उनको फॉलो करना है, नहीं करना है, सब चीजों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पॉइंटर की। ये कैसे कर सकते हो? ये होता नहीं है जनरली, कोई भी स्टूडेंट इस चीज को घर पे नहीं, आराम से बैठकर हम लोग अपना पेपर देते हैं, बीच में पॉज करके भी चले जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। किस तरीके से आप ये वाला प्रेशर घर पर फील कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको वो सभी चीजें अभी यहां पर बताने वाली हूं। सबसे पहले तो जो नंबर ऑफ मॉक्स होते हैं ना, वो बहुत कम दिए जाते हैं। आप स्टूडेंट्स जो हैं, जितने नंबर ऑफ मॉक्स देने चाहिए वो आप देते नहीं हैं, बहुत कम मॉक्स देते हैं। ठीक है। अगर आपका पेपर अभी आगे जब भी आएगा, पेपर देने से पहले अगर आप अभी से स्टार्ट करें तो आप हर रोज मॉक दें, हर रोज एक एक मॉक तो दें, उसको एनालाइज करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब आपका आखिरी का हफ्ता बचता है ना, आखिरी का हफ्ता जब आपका पेपर है, उसी हफ्ते में उस 7 दिन आपको हर रोज डेली बेसिस पर 2 मॉक्स देने हैं। ठीक है। चलो, ये तो बात हुई कि मॉक्स आपको अच्छे नंबर ऑफ मॉक्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है। प्लस अब घर पर बैठकर मॉक्स देने हैं आपको, तो किस तरीके से? आपने कभी नोटिस किया है, पेपर में जाते हो, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो अपने, वहां पे जो स्क्रीन्स होती हैं, माउस आपको मिलता है, ठीक है, स्क्रॉलर नहीं लगा हुआ होता वहां पर। ठीक है। हम घर पर, आप लोग लैपटॉप यूज करते हैं, जो भी चीज यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, स्क्रॉलर होता है। आप सीधा उसको स्क्रॉल ऊपर नीचे पहुंच जाते हो। ठीक है, पहुंच जाते हो ना। लेकिन पेपर में क्या होता है, स्क्रॉल बार को, अगर आपने ऊपर से नीचे जाना है तो स्क्रॉल बार को इस तरीके से ऊपर नीचे करना पड़ता है। लेफ्ट राइट जाने के लिए जो नीचे आपको स्क्रॉल बार दिया जाता है लेफ्ट राइट वाला, उसको दबाना पड़ता है। वहां पर आपका एक्स्ट्रा टाइम जाता है। और जबकि आप घर पर बैठे हैं तो स्क्रॉलर है, सीधा ऊपर नीचे उसको प्रेस किया, है ना, और आप नीचे पहुंच जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो स्क्रॉलर को सेटिंग्स में जाकर ऑफ कर दो। ठीक है। स्क्रॉल बार का ही यूज करो। जो एग्जाम, जो आपका पेपर है, ठीक है, उसको बिल्कुल वैसे ही करो जैसे आपके पेपर में, जैसा कि मैंने आपको एक पॉइंटर बताया स्क्रॉलर का।
आपको एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में स्क्रॉलर नहीं मिलता है, आपको स्क्रॉल बार से स्क्रॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी पहली चीज। दूसरी चीज, माउस की जो सेंसिटिविटी है, ठीक है, माउस की जो सेंसिटिविटी है उसको कम कर दो, क्योंकि वहां पर जो आपको माउस मिलता है उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। तो सबसे पहली चीज, आपको स्क्रॉलर ऑफ कर देना है अपना। ठीक है, माउस की सेंसिटिविटी को कम कर दो। टेबल चेयर पर बैठकर मॉक्स दो। बिल्कुल वही एग्जाम वाला आपको प्रेशर फील करना है कि आप टेबल चेयर पर बैठे हो, आपके पास स्क्रॉलर नहीं है, आपको नॉर्मल स्क्रॉल करना है जैसे अपने पेपर में बैठकर करते हैं आप। ठीक है, माउस की सेंसिटिविटी को कम कर देना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप पेपर में बैठे हैं वैसे ही आप अपने घर में बैठकर पेपर दे रहे हैं, तब आपको वो फील आएगी। बहुत जरूरी चीज है ये। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बता चुकी हूं, कौन सी, नंबर ऑफ मॉक्स। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हाँ ठीक है 3 दिन में मैंने 1 मॉक दे दिया, यानी कि हफ्ते में आपने सिर्फ 2 मॉक्स दिए, उससे काम नहीं चलेगा, आपको हर रोज मॉक देना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 महीने पड़े हैं आपके एग्जाम को तो आप ठीक है, उस टाइम पर आप ऐसा कर सकते हो कि आप अल्टरनेट डेज पर मॉक दे दो, उसको एनालाइज करना जरूरी है। लेकिन जब महीना बचा है हर रोज मॉक दो, और जब 1 हफ्ता बचा है तो हर रोज आपको 2 मॉक्स देने हैं। 2 मॉक्स देने हैं प्लस उसका एनालिसिस उतना ही जरूरी है जितना कि आपका 1 मॉक देना जरूरी है। तो ये चीज घर पर बैठकर करनी जरूरी है। कौन सी, एग्जाम हॉल में बैठकर जो आपको प्रेशर फील होता है वो आपको घर पर फील करना है, नहीं होता है। देखो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर में जाकर हड़बड़ाते हैं, जबकि घर पर, बोलते हो ना आप लोग कमेंट्स में बोलते हो मैम घर पर तो बड़े आसानी से हो जाता है, पेपर में नहीं होता। इसीलिए नहीं होता है क्योंकि पेपर वाली फील आप यहाँ पर बैठकर, घर पर बैठकर नहीं लेते हो। किस तरीके से ले सकते हो, पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। हमारा जो पॉइंटर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका पजल और सीटिंग अरेंजमेंट एक फोबिया है, स्टिल उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। सोचते हैं कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के बिना भी हम लोग प्रीलिम्स का पेपर पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कतई पॉसिबल नहीं है। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के बिना आप कुछ नहीं है। रीजनिंग पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के बिना नहीं हो सकती है, सबसे पहली चीज। तो वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट मुश्किल है, ठीक है, तो अब उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको एक ये सलाह दे रही हूं, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से डर लगता है ना, एक बार सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ 1 हफ्ता बैठ के जितना टाइम देना है ना अपना पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को दे दो। 1 हफ्ते के बाद जब आप देखोगे ना आप में कितनी इंप्रूवमेंट होगी, आप खुद देख पाएंगे। जब आप कुछ मॉक उठाओगे या कुछ और उठाओगे, कोई एक टेस्ट पेपर उठाओगे, ठीक है, कोई क्विज उठाओगे, आपको फील होगा। अगर आपको लगता है कि आपको पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से डर लगता है, आपसे नहीं बनती है, 1 हफ्ता 10 दिन उसको दो, पूरा टाइम दो, सब कुछ भूल भाल के, सब कुछ छोड़ छाड़ के पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के पीछे पड़ जाओ, करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, करते 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 11वें दिन आप देखोगे कि अच्छा मैं तो यहां कहां था और कहां से कहां पहुंच गया हूं। सिर्फ और सिर्फ बात है प्रैक्टिस की, सिर्फ और सिर्फ बात है प्रैक्टिस की, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अब पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को आसान बनाने के लिए आप देख सकते हैं इस YouTube चैनल पर, पजल प्रो YouTube चैनल पर आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। प्लस आप सभी के लिए फिर से चेकलिस्ट लॉन्च किया गया है, जो कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया था। चेकलिस्ट कब से मिलेगा आपको, आज शाम से 5 बजे, ठीक है, शाम को 5 बजे आपको चेकलिस्ट मिलेगा। कहां पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल तक आप किस तरीके से पहुंच सकते हैं, आपको उसके सर्च बार में डालना है @पारुल मैम। टेलीग्राम के सर्च बार में डालेंगे @पारुल मैम। रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा, मोर देन 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो वहां पर आप ज्वाइन हो जाएं और देख सकेंगे कि बहुत सारी चेकलिस्ट हैं, फ्री कंटेंट है, ठीक है, बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, फ्री पीडीएफ्स हैं, वहां से आप क्वेश्चंस उठा सकते हैं, भर भर के पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, उनके अलावा मिसलेनियस पोर्शन भी। आपका जो भी एरिया वीक है, अगर आप वहां से, इनफ कंटेंट है, बहुत कंटेंट है, अगर आपको लगता है ना कि आपकी ये पर्टिकुलर चीज में आप वीक हैं, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बना पा रहे हैं, शुरू कीजिए पहली चेकलिस्ट से। जी हाँ,
ठीक है, तो दूसरी चीज, दूसरा पॉइंटर मैं यहां पर आपके सामने रख चुकी हूं कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के बिना कुछ नहीं होगा, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपका ये पोर्शन वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, कैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल ही आपको लगता है कि नहीं आता है तो पूरा टाइम दीजिए, 10 दिन का पूरा टाइम दीजिए पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को। 11वें दिन मैं गारंटी करती हूँ कि आपको खुद के अंदर एक ऐसी इंप्रूवमेंट नजर आएगी कि हाँ सच में मैम ने बिल्कुल सही बोला था, ऐसा बोलेंगे आप। चलिए, तो फिर अभी हम लोग बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंटर की। अब क्या होता है, देखो अभी इस बार जो आईबीपीएस पीओ का पेपर हुआ ना, उसने सबकी स्ट्रैटेजीज को फेल कर दिया है। ठीक है, सबकी स्ट्रैटेजीज को फेल कर दिया। इस बार आपने देखा है पेपर के लेवल में अप एंड डाउन हुआ, और बच्चों की क्या हालत थी बाहर आने के बाद कि अरे भाई पता ही नहीं क्या होगा, पेपर क्या ही पूछ लिया। पेपर मुश्किल नहीं था, पेपर मुश्किल नहीं होता है कभी। ठीक है, हाँ लेवल में ऊपर नीचे आता है, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हुए होंगे, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अब एक और चीज बताती हूँ कि ये हुआ क्यों, ये हुआ क्यों। कभी भी आप तैयारी करते हो ना, आशीष सर और मैं हमेशा आपको एक चीज बोलते हैं, जो आपकी प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, पुरानी चीजें होती हैं, ठीक है, उनको हमेशा लेकर चलो साथ में। देखो कि हाँ पिछले साल क्या पूछा गया था, कैसा था कैसा नहीं, जरूरी है ये चीज। पिछली कट ऑफ देखो कि पिछले साल इतनी कट ऑफ गई थी, लेकिन अगर आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देखकर ये अनुमान लगा लो कि इस पिछले साल इतनी कट ऑफ गई थी और इस साल फिर इतनी होगी, तो इसके हिसाब से मुझे तैयारी ही इतनी करनी है कि मैं अपने 35 में से 20 नंबर अगर रीजनिंग में ले लूंगा तो बहुत है, तो मैं 20 नंबर की ही तैयारी करूं, ये गलत हो जाता है। ठीक है, देखो इन सब चीजों को पास्ट कट ऑफ के हिसाब से, पिछले साल के पेपर्स के हिसाब से देखो चलो, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि पास्ट कट ऑफ के हिसाब से आप अपना ये आइडिया, ये एक अनुमान लगा ले कि पिछले साल 54 कट ऑफ थी तो इस साल क्या होगा 56 कट ऑफ चली जाएगी तो मैं इसके हिसाब से तैयारी करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बी रेडी फॉर सरप्राइजेस एवरी टाइम। और अभी तो आगे आपका एसबीआई का पेपर है। एसबीआई इज फेमस फॉर सरप्राइजेस, राइट। एसबीआई तो कुछ भी सरप्राइज दे सकता है। इस बार तो आईबीपीएस पीओ में आप लोग सरप्राइज हो गए हैं, तो एसबीआई पीओ में तो पता नहीं क्या हो जाए। इसीलिए हर वक्त तैयार रहिए कुछ भी सरप्राइजेस के लिए। इसीलिए आपको बोला जाता है कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ भी काम नहीं आता है। क्या चीज काम आएगी? आपकी मेहनत। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सही डायरेक्शन में, ठीक है, सही डायरेक्शन में जितना आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप अपने सिलेक्शन के करीब पहुंचते जाएंगे। ठीक है, सो ये था आपका तीसरा पॉइंटर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूं, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? एग्जाम हॉल में बैठने वाला जो प्रेशर है, उस टाइम पर तो अलग ही कुछ चल रहा होता है ना दिमाग में, वो चीज घर पर बैठकर फील नहीं करोगे, तब तक नहीं कामयाब हो पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंटर वो है। दूसरा पॉइंटर, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को आप सीरियसली नहीं लेते हैं और उसके बिना आप रीजनिंग का सेक्शन नहीं कर सकते। रीजनिंग का सेक्शन क्या छोड़िए, मेंस तो आप वैसे भी नहीं कर सकते हैं पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के बिना। प्रीलिम्स का पेपर भी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कितना वेटेज है आप सभी को पता है पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के साथ में मिसलेनियस भी जरूरी है बिल्कुल, लेकिन पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के बिना रीजनिंग अधूरी है बच्चों। ठीक है, और तीसरी चीज, पुरानी कट ऑफ जो होती है उनको देखो। ठीक है, लेकिन नए सरप्राइजेस के लिए, अलग चीजों के लिए भी तैयार रहो, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर पेपर में एक सर्टेन लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं, उससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस करो। जैसा कि मेरे हर सेशन में मैं बोलती हूं, मैं आपको पढ़ाती हूं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराती हूं कि जिस लेवल का पेपर पूछा जाता है उस लेवल से ऊपर का सेशन है आज। और अगर कई बार सेम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जैसा पेपर में पूछा जाता है, तो मैं आपको वो चीज पहले से ही बताती हूँ। ठीक है, आपको भी क्या करना है, देखो पिछले साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस आपको देखकर जैसे भी लगे, जो भी लेवल लगे, उस लेवल की तैयारी नहीं करनी आपको, उससे ऊपर के लेवल की करनी है। क्योंकि हर साल, जैसा कि अभी आपने आईबीपीएस पीओ के पेपर के टाइम देखा है, नया नया कुछ दिखा, सरप्राइजेस मिले, लेवल में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन था, तो वो आपको मिलेगा। और अभी तो आगे आपका एसबीआई है, तो तैयार रहिए सरप्राइजेस के लिए। ठीक है, तो ये वो 3 गलतियां हैं।
अगर आप इन तीनों चीजों को अडॉप्ट कर लें, ये गलतियां ना करें, ठीक है, इस चीज को अडॉप्ट करें कि ये गलतियां आप ना करें, तो डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत मेहनत अगर करेंगे ना तो आप सक्षम होंगे, कामयाब होंगे। तो एक चीज बताना चाहती हूं, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, कोई भी चीज आपकी मिस ना हो जाए। इस चैनल पर जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, क्वालिटी बेस्ट मिलती है, ठीक है। आप खुद से देखेंगे, कोई भी वीडियो आप उठाकर देखिए, आप क्वेश्चंस देखेंगे, लेवल चेक करेंगे, सब कुछ आपको बहुत टॉप नॉच मिलेगा। तो चलिए, आई होप कि ये जो 3 चीजें, अभी 3 पॉइंटर्स आपके सामने रखे गए हैं, आप ये गलतियां नहीं करेंगे और मेहनत करेंगे और बैंकर बनेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसी तरीके से मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक क्या करना है, आपको तैयारी करते रहना है। टेक केयर एवरीवन।